सीरिया में बशर अल असद शासन का अंत हो चुका है, लेकिन जंग अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। सीरिया में अब एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है, जो देश को एक बार फिर से खूनी गृह युद्ध की तरफ धकेल सकता है। सीरिया के बहाने पश्चिमी एशिया के पुराने दो दुश्मन एक बार फिर टकराते दिख रहे हैं। यहाँ इजराइल और तुर्की अपने अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सीरिया के विद्रोहियों ने तुर्की की मदद से ही सीरिया में तख्ता पलट किया है। ईरान तुर्की के इस कदम को गद्दारी मानता है। वहीं सीरिया में तख्ता पलट से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इजराइल भी सीरिया में कोई शासन न होने का अवसर देखते हुए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू और एर्दोगन के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में इजराइल और तुर्की के संबंध तेजी से खराब हुए हैं। अब दोनों देशों के बीच सीरिया को लेकर टकराव की स्थिति पैदा होती दिख रही है। इजराइल का माना जा रहा है कि तुर्की ने सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम समूह यानी HTS की मदद की है, ताकि असद सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। असद के शासन का अंत होने के तुरंत बाद तुर्की ने दमिश्क में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है और उसने सीरिया का शासन चलाने में HTS को मदद करने की भी पेशकश की है। वहीं सरकार की गैर मौजूदगी को देखते हुए इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स क्षेत्र में घुसपैठ की। साथ ही सीरिया के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी भी की। तुर्की ने सीरिया और गोलान हाइट्स पर इजराइल की कार्रवाई को जमीन हड़पने का प्रयास माना। अरब देशों ने इजराइल की इस कार्रवाई की निंदा की है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने ऐसा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। इजराइल को इस्लामी समूह के सत्ता पर काबिज होने से सीरिया के एक जिहादी राज्य में तब्दील होने का डर सता रहा है। हालांकि HTS के नेता अहमद अल शरा ने संकेत दिया है कि वो इजराइल के साथ संघर्ष नहीं चाहते। उन्होंने वादा किया है कि वो किसी भी समूह को इजराइल पर हमले के लिए सीरिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से फिलिस्तीन का समर्थक और इजराइल पर निशाना साधते रहे हैं। गाजा में हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल और तुर्की के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। नेतन्याहू भी पिछले कई सालों से एर्दोगन पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने एर्दोगन को तानाशाह कहा। उनकी जेलों में सबसे ज्यादा पत्रकार और राजनीति से जुड़े बंद हैं। उन्होंने एर्दोगन पर कुर्द लोगों का नरसंहार करने का भी आरोप लगाया था। अब दुनिया की नजरें अमेरिका पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका तुर्की और इजराइल दोनों का सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका ने ये सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं कि HTS सीरिया के भविष्य को सही दिशा में ले जाए। अमेरिका चाहता है कि सीरिया की सत्ता पर काबिज हुई सरकार उसके हितों के अनुसार ही काम करे। अमेरिका को सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच उभरती प्रतिद्वंदिता को भी मैनेज करना होगा। जानकारों का कहना है कि इजराइल और तुर्की के बीच सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनके बीच युद्ध होने वाला है, लेकिन उनके हितों में टकराव और आपसी दुश्मनी की गहराई निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच गई है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।